नमस्कार। एस्ट्रोनॉमी के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हेमंत ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, कुशल, मंगल और प्रसन्न होंगे। बहुत समय, बहुत अंतराल के बाद वापस वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वीडियो ना बनाने का कारण कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां, माँ कामाख्या धाम का निर्माण चल रहा था पिछले 1 वर्ष से, जिसके कारण मैं केवल शॉर्ट लेख के द्वारा, छोटे लेखों के द्वारा आपसे जुड़ा रहा और इसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो 17,600 हो गई आज। वो आपके प्रेम और आपका जो निरंतर जुड़ाव मेरे साथ रहा उसका संकेत है। कुछ दोस्तों ने, कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि पंडित जी आप वापस वीडियो बनाना प्रारंभ करें, तो आज से मैं फिर इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कोशिश करूंगा कि 1 या 2 वीडियो प्रतिदिन बन जाएं, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। पिछले 5-6 महीनों में जो मेरे प्रेडिक्शन से आपने देखे हैं, राजा रघुवंशी जिसकी हत्या हुई मेघालय में, उसकी मैंने प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि इसकी हत्या में, राजा रघुवंशी की हत्या में किसी स्त्री का हाथ होगा और लोकल लोगों का हाथ होगा। वो भविष्यवाणी सटीक रही और पूरे भारत में वो भविष्यवाणी प्रसिद्ध रही, फेमस हुई। इसके अलावा मैंने एक प्रेडिक्शन किया था शॉर्ट लेखों में, जो मेरे शॉर्ट आर्टिकल आते हैं उस पर मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि वर्तमान का जो समय है, मार्च 2024 से अप्रैल 25 का समय है, वो समय ठीक 12 वर्ष पहले का जो केदारनाथ में जो तबाही आई थी उस प्रकार का मूवमेंट ग्रहों का चल रहा है। तो वर्तमान में भी उत्तरी क्षेत्र है भारत का, हम भारतीय हैं तो हम हमारे भारत के विषय में विशेष रूप से चिंता करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे। तो मैंने प्रेडिक्शन किया था सभी लोगों को कि उत्तराखंड यात्रा को अवॉइड करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर तबाही का मुझे एक संकेत मिल रहा था, तो मैंने उसका प्रेडिक्शन किया और वैसे ही घटनाक्रम हुए। धराली गांव पूरा तबाह हो गया, प्लेन क्रैश हुए और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी बाढ़ और तबाही आई। तो मेरा जो लोगों का संकेत था कि आप इस साल उत्तराखंड और उत्तरी क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा ना करें। मेरी भविष्यवाणी सही हुई। मुझे इसको लेकर कोई विशेष प्रसन्नता या खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक अशुभ घटनाएं घटती है जीवन में और उसमें कोई आहत होता है या जन हानि होती है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा जो संकेत रहा वो सटीक रहा, क्योंकि ज्योतिष गणना हमेशा सटीक रहती है, सही रहती है। गणना करने वाला सही होना चाहिए। इसके अलावा अभी वर्तमान तत्कालिक पिछले 15-20 दिनों में हमने अर्चना तिवारी के विषय में भी प्रेडिक्शन किया था। अर्चना तिवारी के विषय में मैंने 19 तारीख और 20 तारीख को 2 आर्टिकल डाले, 18 और 19 को। उसमें मैंने स्पष्ट लिखा था कि अर्चना तिवारी जो गायब हुई है उसमें उसने खुद की प्लानिंग से किया है। इसमें कोई लूटपाट या कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है अर्चना तिवारी के साथ में। अर्चना तिवारी ने खुद प्लानिंग की है, वो सुरक्षित है। क्योंकि जिस समय ये अर्चना तिवारी गुम हुई, उस समय के ग्रह गोचर इतने अच्छे थे कि उस समय लगता है कि इस समय ऐसी कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ी अच्छी पद्धति, मेथड है। यदि आप किसी घटना के विषय में मालूम करना चाहते हैं तो उस समय घटना के गोचर के ग्रह क्या है वो आपको इंडिकेट कर देंगे कि भाई साहब घटना कैसे हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, अच्छे ग्रह थे या बुरे ग्रह थे। तो अर्चना तिवारी जिस समय गुम हुई, जिस तारीख को 7 अगस्त को वो गुम हुई, उस समय हमको पूरी तरीके से जानकारी थी कि इस समय ग्रह गोचर काफ़ी अच्छे हैं। राखी का समय था, पूर्णिमा का समय था, नक्षत्र भी अच्छे थे। तो मुझे लगा कि नहीं,
ये जानबूझकर की गई हुई एक प्लानिंग है और भविष्य में अर्चना तिवारी सकुशल मिल जाएगी और वो भविष्यवाणी सटीक वैसे ही बैठी। तो इस तरीके से पिछले कुछ समय से मैं मानव जीवन के जुड़े हुए हर विषय पर लिखता आ रहा हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप सजेस्ट कीजिए आप किन विषयों पर मेरा आर्टिकल चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जनता और लोगों से जुड़े हुए विषय पर ही मैं विशेष रूप से आर्टिकल लिखूं। आप मुझे इंडिकेट कीजिए, संकेत कीजिए, ताकि मैं प्रॉपर उस विषय पर ही आपको आर्टिकल दे सकूं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लोग जुड़ेंगे और बताएंगे कि पंडित जी इस विषय पे लिखिए। और मानव जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक समस्याएं हैं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ जाए। समस्याएं कैसी भी हो, समस्याएं आती है तो आदमी को, व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ती हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना यानी खुद की आत्मा से व्यक्ति का परिचय होना, ये सबसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही जीवन का मूल उद्देश्य है, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइबर मेरे सभी मित्र मेरे साथ जुड़े और अपने किन विषयों पर वो आर्टिकल चाहते हैं मुझे बताएं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप जो व्हाट्सअप नंबर से मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। जैसा भी समय मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा और आपके संपर्क में रहूँगा। और इसके बाद से आपको निरंतर मैं प्रयास करूंगा कि 1 या 2 वीडियो ज्योतिष के विभिन्न गूढ़ सब्जेक्ट जो है, विभिन्न जो ज्योतिष की विधाओं है उस पर मैं आपको बताता चलूँ। प्रश्न कुंडली और कई बहुत सारे सब्जेक्ट जिस पर मैं आप चर्चा करूंगा। नवमांस के विषय में चर्चा करूंगा, आध्यात्मिक विषय में भी चर्चा करूंगा कि ज्योतिष के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में किस तरह उन्नति की जाती है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही होता है ईश्वर की ज्योति। तो आज का ये वीडियो केवल आपसे एक मुलाकात, एक बातचीत हुई और मैं वापस कुछ समय के अंतराल के बाद वापस मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, इसलिए ये वीडियो बनाया है। आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ, ईश्वर की कृपा पर बने रहे, आप निरंतर ईश्वर का ध्यान मनन चिंतन करते रहें और एस्ट्रोमॉडी से जुड़े रहें। नमस्कार।